हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राउंड टू फार्मेसी। आज हम आपको कराने जा रहे हैं फिजिकल फार्मास्यूटिक्स सेकंड का कोलोइडल डिस्पर्सन का मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, कैसे कोलोइडल सॉल्यूशन बनाए जा सकते हैं और क्या क्या मेथड हैं इनके, ये सब। इससे पहले लेक्चर में हमने क्लासिफिकेशन क्लियर किया था, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलोइड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ कोलोइड्स होने के बाद हम लोग करते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए और यदि किसी की कोई क्वेरी हो या कोई कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में आप कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी बात के। चलिए, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। देखिए स्टूडेंट्स, दो मेथड होते हैं इसके, दो मेथड होते हैं। पहला मेथड है आपका मिलिंग एंड ग्राइंडिंग, मिलिंग एंड ग्राइंडिंग मेथड। ठीक है, तो मिलिंग एंड ग्राइंडिंग मेथड में क्या होता है? मिलिंग एंड ग्राइंडिंग मेथड में मैक्रो साइज पार्टिकल्स को डिस्पर्जन मीडियम के साथ मिला के और ये आपका कोलोइडल मिल में डाल के उसका कोलोइडल सोल बनाया जाता है। ठीक है, मैक्रो साइज पार्टिकल्स को कोलोइडल सोल बनाया जाता है। ये दो डिस्क लगी होती है, स्टेनलेस स्टील की होती है। ठीक है, जैसे आपका डिस्क गोल चक्का टाइप का, और वे नीचे मोटर से जुड़े होते हैं। ये कोलोइडल मिल में नीचे मोटर जुड़ी हुई है ये, और ये डिस्क जो है ये ऐसे घूमेगी इधर और ये ऐसे, यानी कि दोनों डिस्क एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में घूमेंगी, विपरीत दिशा में घूमेंगी। ये दोनों सेम दिशा में नहीं घूमेंगी। जैसे क्या, फॉर एग्जांपल, जैसे आपने गांव में कभी आटा पिसाने जाते हो तो जैसे चक्की होती है, तो चक्की में ये होता है कि एक जो होता है उसकी डिस्क वो स्थिर रहती है ऊपर वाली, जबकि नीचे वाली चलती है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें दोनों ही चलेंगे, एक भी स्थिर नहीं रहेगा, दोनों चलेंगे। तो हम जैसे आटा डालते हैं उसमें चक्की में, तो ऐसे ही इसमें क्या करेंगे, कोर्स पार्टिकल्स का जो है मैक्रोसाइड पार्टिकल पर डिस्पर्जन मीडियम इसे में डालेंगे और इसके बीच से जब ये घूमेंगे तो इसके बीच का गैप बहुत कम होता है, बीच का गैप बहुत कम होता है। तो इतना कम होता है कि ये सोल में कन्वर्ट कर देता है, उसके पार्टिकल्स को बदल देता है कोलोइडियल पार्टिकल्स में, और वो डिस्पर्जन जो होता है वो कोलोइडल डिस्पर्जन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये पहला मेथड हो गया कोलोइडियल मिल मेथड। ठीक, उसके बाद आपका आ जाता है इलेक्ट्रिक आर्क मेथड। अब एक मेथड ये था जिससे डिस्पर्जन आपका बन रहा था, और एक अब ये मेथड है इलेक्ट्रिक आर्क मेथड। अब इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है बच्चों कि दो वेसल होते हैं। ठीक है, बड़े वाला क्या है, इसे आइस बात बोलते हैं। ठीक है, आइस बात। अब बच्चों को पता नहीं होगा आइस बात होता क्या है। आइस बात होता है जिसमें मान लीजिए अगर आपको कोई घर में भगोना होगा, ठीक है, सिल्वर का भगोना होगा, तो उसमें अगर बर्फ रख दी जाए और उसके अंदर कोई चीज ठंडी करने रख दी जाए किसी बर्तन में करके, तो वो जो भगोना होगा ये वाला, वो उस बर्तन के लिए आइस बात का काम करेगा। ठीक है, उसके बाद एक वेसल यहाँ है, एक बर्तन टाइप का यहाँ है, जिसमें क्या है, डिस्पर्जन मीडियम भरा हुआ है। ठीक है, डिस्पर्जन मीडियम और डिस्पर्स फेज मैंने पिछले लेक्चर में समझाए हुए हैं, और जिन्हें नहीं समझ आ रहा तो वो मेरी पिछली वीडियो देख लें, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और क्या, उसके बाद दो इलेक्ट्रोड्स इस डिस्पर्जन मीडियम में डिप कर दिए, डुबा दिए। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव इन पे चार्ज है, अप्लाई है।
अब क्या हुआ, उसके बाद क्या करते हैं हम, इस इलेक्ट्रोड्स पर इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करते हैं। ठीक है, जब विद्युत प्रवाहित की तो इसमें एक आर्क उत्पन्न हुआ। ठीक है, एक आर्क उत्पन्न हुआ। आर्क मतलब के एक तरह की एनर्जी, ठीक है, वो उत्पन्न हुई। अब जब वो हुई तो देखो यहाँ पे ये दिखाया गया है, द इंटेंस हीट ऑफ आर्क कन्वर्ट्स द मेटल इनटू वेपर्स। जैसे आपने आमतौर पे देखा होगा, वेल्डिंग करते हैं लोग, वेल्डिंग होता होता सभी ने देखा होगा, वेल्डिंग वेल्डिंग मशीन जब वो रॉड से वेल्डिंग करते हैं किसी भी चीज पे, तो वही, तो ऐसे ही जब इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित होगी, दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में ये आएंगे डिस्पर्सन मीडियम में, तो ये घिसकर, जैसे वेल्डिंग की रॉड घिसती है वैसे ही घिसकर ये वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, वेपर्स, वेपर्स मीन्स छोटी छोटी फ्यूम्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। और फ्यूम्स में कन्वर्ट होने के बाद अब क्योंकि यहाँ आइस बात लगा हुआ है तो वो वेपर साथ के साथ ठंडी भी होती जाएंगी, और जब ठंडी होती जाएंगी तो वो वेपर्स किस चीज में, छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाएंगी, और वो एक कोलोइडियल डिस्पर्सन तैयार होगा। इस डिस्पर्सन मीडियम में ही ये मिल जाएंगी वेपर ठंडी होके छोटे छोटे पार्टिकल्स में। तो ये आपका होगा डिस्पर्सन मीडियम तैयार। ठीक है, तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक आर्क मेथड। देखिए यहाँ पे ये आर्क अप्लाई हुआ है ना, ये एक तरह का बिजली जैसी जनरेट हुई, और उसके बाद क्या, द वेपर आर कंडेंस्ड इमीडिएटली इन द कोल्ड वाटर। वेपर क्या हो गया, कंडेंस हो गया तुरंत ठंडे पानी में, क्योंकि ये ठंडा डिस्पर्सन मीडियम है। ठीक है, एंड पार्टिकल्स कोलोइडल साइज आर फॉर्म्ड, और कोलोइडल साइज के पार्टिकल्स ये बन गए। तो स्टूडेंट्स दो मेथड आपके हैं कोलोइडल सॉल्यूशन ये बनाने के। एक एग्रीगेशन मेथड है लेकिन मैं सिलेबस में है नहीं, इसलिए मैं उसे नहीं कराऊंगा, लेकिन ये दो मेथड है आपको, मिलिंग एंड ग्राइंडिंग कोलोइडल मिल और इलेक्ट्रिक आर्क मेथड। ये आप मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कोलोइड्स लिख सकते हो। तो स्टूडेंट्स अब लेके चलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड्स, जो कि सिलेबस में नेक्स्ट चैप्टर है आपका, सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। और मैं कोशिश करूंगा कि आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझाऊं, आसान लैंग्वेज में बिल्कुल, और एग्जाम्पल भी आसान लैंग्वेज में दूं। यदि फिर भी किसी को कुछ सजेशन देना है या कुछ भी देना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है।